हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स एमएससी नर्सिंग एमएससी कोर्सेज से रिलेटेड होने वाला है। तो 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है जो एम्स कंडक्ट करवाएगा अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जो कि आपका एमएससी नर्सिंग, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी और अलग अलग तरीके के जो मास्टर कोर्सेज हैं जैसे बायोफिजिक्स है या जो भी अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर मेडिसिन है, तो वो कोर्सेज के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होना उसके रजिस्ट्रेशन अभी ऑनगोइंग है। तो जिसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन करने के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट आपकी 16 मार्च है, ठीक है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 3 मार्च से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मतलब कल से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो इस टॉपिक पे करूंगा कि जो आरयूसी कोड आपने जनरेट करना उसके बाद आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा डिटेल प्रोसेस नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको जो है हिंट मिल जाएगा, फिर आप जो है अपना जो भी आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो आप कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट आता है, ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई डाउट में गलत इन्फॉर्मेशन फिल मत कर देना है, कुछ भी गलत तरीके से मत करना। इससे अच्छा है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मुझसे इंस्टाग्राम पे एक बार पूछ लेना अगर आपको कोई भी इशू आता है, ठीक है, तो आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है। तो पहले एक चीज मैं बता दूं कि फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर आप 1-2 दिन बाद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एमएससी कोर्सेज का जो आपका 2023 का प्रोस्पेक्टस है तो उसमें जो भी आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ गई है, जैसे एग्जाम डेट क्या है, कौन एलिजिबल होगा, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की डेट्स क्या रहनी चाहिए, तो इन सभी पर जो है मैं अभी पहले वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है सिर्फ दिल्ली में ही होगा और इसका कहीं पर सेंटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें क्या होता है, जब आप फी पेमेंट कर देते हो उसके बाद वहां पर सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है। तो सेंटर में सिर्फ आपको वहां पर दिल्ली मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि सपोज अगर आप कहीं दूर से बिलोंग करते हो, दिल्ली से कहीं बहुत ज्यादा दूर हो और आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप आओ उस टाइम पे दिल्ली एग्जाम देने के लिए, तो आपका जो फिर मनी है वो फालतू में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फीस तो रिफंडेबल होती नहीं है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले से दे दी है। क्लियर है। बाकी किसी ने अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करा या एमएससी कोर्सेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस एमएससी कोर्स के लिए क्या जो एलिजिबिलिटी है या एमएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं जिस कोर्स के लिए आपको करना है, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना होगा और आपका जो क्या बोलते हैं आरयूसी कोड के साथ आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, ठीक है। तो मैं वेबसाइट वगैरह बता दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे लॉगिन करना होगा, क्या आगे प्रोसेस होगा, सब कुछ अच्छे से ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि 1-2 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन वेट करने के बाद आराम से कर लेना। अभी लास्ट डेट काफी दूर है, आई थिंक 22 है फाइनल रजिस्ट्रेशन की, तो इतनी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा एम्स एमएससी कोर्सेज, ठीक है, एम्स एमएससी कोर्सेज। जब आप यहाँ सर्च करोगे तो आपको जो ये लिंक मिलेगा वेबसाइट का जो कि है msccourses.amsexams.ac.in, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब ये फर्स्ट नंबर पे भी आपको मिल सकता है पेज पर, या सेकंड थर्ड कहीं पर भी मिल सकता है, तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करके यहाँ इसके होम पेज पर पहुंच जाना है, ठीक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कई बार वो बीएससी कोर्सेज वाले पेज पे पहुंच जाते हैं, वो इनका अलग है, तो वहां से सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट जनरेटेड आरयूसी कोड काइंडली क्लिक है, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अपना आरयूसी कोड जनरेट करना है, ठीक है। जब आपका आरयूसी कोड जनरेट हो जाएगा, वो आई थिंक मतलब 7 या 8 डिजिट्स का एक कोड होता है एक कोर्स के लिए, ठीक है, वो आप नोट करके रख लेना, अदरवाइज उसका प्रिंट करने का भी ऑप्शन आता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जब वो जनरेट कर लोगे। तो उसके बाद जब वो जनरेट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में, ठीक है, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड लिखा और कैप्चा लिखा है, फिर आप इन चारों डिटेल्स को एंटर करके आप लॉग इन पर क्लिक करना। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहीं से फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूं, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, तो ठीक है। तो अब आपको इसी पर क्लिक करना है, मतलब ये जो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पीजी कोर्सेज है इस पर क्लिक करना है आरयूसी कोड जनरेट करने के लिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जहां पर ये लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। इसका पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे करना है। अगर आपने नहीं करा तो वो वीडियो पहले चेकआउट कर लेना, उसके बाद यहाँ से ये लिंक को क्लिक करके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, तो उन्हें करना क्या है, ये जो एप्लीकेंट
लॉगिन जोन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ था आपको ईमेल पे भी आएगा, आपको मोबाइल पर भी आएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और कैप्चा कोड ये जैसे 4757 लिखा है इसको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अभी मेरे पास किसी कैंडिडेट के है नहीं और मैंने किसी का ऐसे फेक आईडी भी नहीं बनाया, तो मैं लॉगिन करके आपको पूरा प्रोसेस इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ कि आगे होगा क्या क्या और आप कैसे कैसे उसको करते जाओगे। ठीक है, तो जब आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि आरयूसी कोड उन्हीं कैंडिडेट्स का जनरेट होगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा, तो क्या होगा जब आपका ये लॉगिन करने के बाद जो आपका पेज खुलेगा ना, तो पेज खुला होने के बाद थोड़ा सा जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां ग्रीन कलर में कुछ लाइंस लिखी होंगी। ठीक है, अगर सपोज आपके में ये लाइन लिखी हुई है कि योर बेसिक रजिस्ट्रेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड यू कैन जनरेट आरयूसी कोड, इस तरीके का अगर कुछ भी लिखा है कि प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया, यू आर रेडी टू जनरेट द आरयूसी कोड। ठीक है, तो आप आरयूसी कोड जनरेट करने के लिए 100% तैयार हो। ठीक है, तब आप कर सकते हो। अब क्या होगा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि वही ग्रीन लाइंस जो लिखी होंगी, जिसमें दूसरे केस में ये लिखा हो सकता है कि योर इमेजेस, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो अभी अंडर रिव्यू है। ठीक है, तो आपको जो है वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका ऐसा लिखा होता है कि योर इमेजेस आर अंडर रिव्यू, इस तरीके की कुछ भी अगर लाइन वहां पर शो हो रही होगी आपको पेज पे, तो अब उस केस में आप आरयूसी कोड जनरेट नहीं कर पाओगे। आपको भले ही ऊपर ऑप्शन दिखेगा आरयूसी कोड जनरेट करने का, लेकिन फिर भी आप उस पर क्लिक करोगे वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि फिर से पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि योर इमेजेस आर अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। अब क्या है कि जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या है 2 से 4 दिन का टाइम लग जाता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने में। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल आएगा कि हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ बल्कि रिजेक्ट हो गया। तो देखो उस केस में क्या होता है, वही वाले होम पेज पे जहां पे ग्रीन कलर में लिख के आ रहा था कि आपकी जो इमेजेस वगैरह है वो अंडर रिव्यू है, वहीं पर लिखकर आ जाएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड की जगह कि योर रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्टेड। इस तरीके से रेड कलर की लाइन लिखकर आ जाएगी और वहां पर रीजन भी लिखा होगा कि आपने क्या गलती करी है। ठीक है, तो देखो रजिस्ट्रेशन जो रिजेक्ट होता है वो 3 जो आपने इमेजेस अपलोड करी हैं, जो कि आपका फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, या फिर आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है, वो आपने गलत तरीके से अपलोड करा है। ठीक है, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो अच्छे से पहले देख लेना, समझ लेना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे हमको क्रॉप करना है, कैसे उसको रिसाइज करना है, और उसी फॉर्मेट में जब आप अपलोड करोगे तब वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो है, उसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि आपको फोटो वगैरह कैसे रिसाइज करना है, सब मैंने फ्री में मतलब बताया हुआ है, वेबसाइट्स वगैरह कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई कि तो वहां पर जब आपका रिजेक्शन आएगा उसमें तो लिखा होगा कि आपका सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड हुआ है या थंब इंप्रेशन गलत तरीके से अपलोड हुआ है। तो जो भी इमेज उसमें सही तरीके से अपलोड नहीं हुई होगी उसके बारे में वहां पर साफ साफ लिखा होगा, और फिर क्या होगा कि उसमें आपके पास दोबारा से वो इमेज को सही तरीके से अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब क्या है कि जो आपको ये चांस दिया जाएगा वो सिर्फ एक आखिरी बार चांस दिया जाएगा दोबारा से अपलोड करने का। अगर आपने दूसरी बार भी उसको गलत तरीके से अपलोड करा तो फिर से वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर वो किसी भी तरीके से आपका एक्सेप्ट होने ही नहीं वाला, क्योंकि एक ही बार चांस मिलेगा आपको करेक्शन करने का। ठीक है, फिर उस केस में होगा कि अगर आपके साथ ऐसा भी हो जाता है, फिर आपको न्यू आईडी कार्ड, न्यू ईमेल आईडी और न्यू जो मोबाइल नंबर है उसके साथ आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है पहले सारी चीजें अच्छे से समझ लेना कि फोटो वगैरह कैसे रिसाइज करना, उसके बाद ही अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। ठीक है, तो रिजेक्शन का मैंने बता दिया। अगर आपका अंडर रिव्यू लिखा है तो आपको वेट करना है। सपोज किसी ने कल परसों अपना रजिस्ट्रेशन करा, उसके में अंडर रिव्यू लिख के आ रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन का। तो वो रोज रेगुलरली चेक करते हैं, तो जैसे ही उसके में आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपका आरयूसी कोड जनरेशन है। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, जहां पर ग्रीन कलर की लाइन में लिखा होगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो अब आप क्या करोगे, फिर से ऊपर जाओगे थोड़ा सा उसी पेज में, और जहां पर आपका फोटो होगा, ठीक है, जहां पर आपका फोटो दिख रहा होगा अपने डैशबोर्ड पे, वही फोटो के ऊपर कुछ लिंक्स आ रहे होंगे, जनरल लिंक्स करके लिखे होंगे, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस का लिंक होगा। वहीं पर आपको एक रेज अ क्वेरी का एक मतलब लिंक दिख रहा होगा, और वहीं पर आपको एक जनरेट आरयूसी कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब उस जनरेट आरयूसी कोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप जिस भी कोर्स के लिए करना चाहते हो, उसमें शायद 3 ऑप्शन आएंगे मेरे अकॉर्डिंग। पहला एम्स एमएससी नर्सिंग होगा, फिर आपका एम्स मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी होगा, एम बायोटेक, उसके बाद तीसरा होगा एम्स एमएससी कोर्सेज। ठीक है, देखो एमएससी कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, एमएससी नर्सिंग का अलग एग्जाम
है और जो आपका क्या बोलते हैं मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी उसका अलग एग्जाम है। तो ये 3 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। जो आपका एमएससी कोर्सेज के लिए उसमें काफी सारे और कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। तो आपको जिसके लिए भी करना है, सपोज आप एमएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हो या फिर किसी अदर एमएससी कोर्स के लिए कर रहे हो, तो जिसके लिए भी कर रहे होगे उस पर आप क्लिक कर देना। वो जैसे ही आप क्लिक करोगे पेज रिफ्रेश होगा, दोबारा से एक नया पेज खुलेगा। वहां पेज खुलेगा तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ आओगे, नीचे आएगा वहां पर जनरेट आरयूसी कोड का ऑप्शन, ठीक है। फिर वहां फिर से लिखा होगा प्लीज सेलेक्ट कोर्स। तो प्लीज सेलेक्ट कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो जो कोर्स आप ऑलरेडी अभी ऊपर सेलेक्ट करके आए हो सिर्फ वही वाला ऑप्शन उसमें दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करोगे फिर उस पर वहां पर लिखा होगा जनरेट आरयूसी कोड, उस पर क्लिक करने के बाद आपका आरयूसी कोड मतलब फिर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि योर आरयूसी कोड हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आएगा। फिर क्या होगा, जब आप उसे क्रॉस करके हटाओगे मतलब कैंसिल करोगे तो हटाने के बाद क्या है, आपकी स्क्रीन पर वो आरयूसी कोड आ जाएगा और साथ में उसके लिखा भी होगा कि किस कोर्स के लिए आपने जनरेट किया है, ठीक है। तो वो आई थिंक 7-8 डिजिट्स का जो भी आरयूसी कोड होगा वो आप उसमें से नोट कर लेना अपने पास। नोट करने के बाद क्या है, अब ये आपका आरयूसी कोड जो जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई आपको, क्लियर है। अब उसके बाद जो है आप क्या करोगे, फिर से उसी पेज पर आओगे। आरयूसी कोड जनरेट करने का ऑप्शन आपका हो गया। अब फिर से क्या है, आप इसी वाले पेज पे आओगे। ये मैंने बता दिया था, गूगल में जब आप एम्स एमएससी कोर्सेज सर्च करोगे तब आपका ये वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर जो ये एप्लीकेंट लॉगिन जोन आ रहा है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, वही वाली जिससे आपने लॉगिन करा था अभी। उसके साथ आरयूसी कोड जो अभी आप जनरेट करके आए हो और उसके साथ साथ अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ मिला था, ठीक है। और उसके साथ ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी बॉक्स में नंबर लिखे होंगे वो आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आप क्या है, अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब यहां से आपका लॉगिन करने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आपने जो ग्रेजुएशन किया है अपना, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे ग्रेजुएशन वगैरह की डिटेल्स भी मांगी जाएंगी। हो सकता है आपके मार्क्स वगैरह भी उसमें परसेंटेज वगैरह मांगी जाए, या फिर सपोज अगर आप फाइनल ईयर में होगे तो शायद उसमें अपीयरिंग वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इनकेस कोई भी ऑप्शन नहीं समझ आता मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जब आप अपनी बेसिक जो भी अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, वो सही सही आप फिल कर देना। फिल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका पेमेंट का, ठीक है। अब पेमेंट करना यहाँ पर काफी ज्यादा जो है डेंजरस होता है, क्योंकि देखो इनका जो पेमेंट का मतलब गेटवे वगैरह है वो इतना मतलब बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो डेंजरस का मतलब ये है कि पेमेंट के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो फेल नहीं होगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो मेरी टिप्स अच्छे से सुन लो। तो जैसे ही आप क्या है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आगे पेमेंट वाले पेज पे बढ़ोगे, ठीक है। तो पेमेंट आपकी जो भी होगी 2000 जो भी है, मतलब जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी, कोर्स के अकॉर्डिंग, वो आपको मतलब पे करनी है। तो जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो पे करने के बाद वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक एसबीआई का ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब एक एसबीआई पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ रहा होगा, और एक india.gov.in इस तरीके का एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको एसबीआई वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही एसबीआई वाले पे क्लिक करोगे आप न्यू पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है, या अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और यूपीआई का भी ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अब साफ साफ यहां पर आप सुन लो कि यूपीआई से आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। यूपीआई में फेलियर के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए यूपीआई को गलती से भी यूज मत करना, ठीक है। वो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, लेकिन यहां पर कन्वीनियंट के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आपकी पेमेंट जो है अटक जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट बेसिकली होता क्या ना, जब फेल होती है तो होता क्या है कि आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी पेमेंट, वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होती, वहां पर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती। और ऐसे क्या है, कुछ बच्चों के 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं वेट करते करते, और लास्ट में फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि कुछ भी नहीं होता, फिर उनको क्या करना पड़ता है कि पेमेंट दोबारा करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आप एम्स वालों को मेल करोगे, कुछ भी करोगे, वो नहीं सुनते हैं। वो बोलते हैं कि बस आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहो, रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहो। वो इस तरीके के आपको बस मैसेजेस रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा पहले से ही आप अलर्ट रहो, जो मैं टिप्स दे रहा हूं उनको फॉलो करो, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अब आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से ही, यूपीआई से गलती से भी नहीं करनी है। अब क्रेडिट या डेबिट कार्ड में भी कुछ 4 बैंक्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं, इन्हीं 4 बैंक्स के आप कार्ड यूज करोगे तो आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से सुन लो कौन कौन से कार्ड्स हैं। एक्सिस बैंक हो गया एक एचडीएफसी बैंक हो गया, एक आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया,
ठीक है। तो ये 4 जो बैंक्स है ना, ये इंटरनेशनली बैंक है, इनके सर्वर्स बहुत अच्छे हैं, तो इनका जो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का सक्सेस रेट रहता है ना, वो काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको फेलियर होने के चांसेस जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं 4 बैंक के एटीएम कार्ड को यूज करना मेरी टिप मान लेना, ठीक है। ये और क्या है कि सपोज आपके पास इनमें से किसी भी बैंक का कार्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी अपने फ्रेंड से पता करो, किसी रिलेटिव से पता करो, कोई फैमिली मेंबर आपका होगा, क्या पता उसके पास हो, ठीक है। और घर में अगर किसी के पास नहीं भी है तो आप क्या करो, किसी साइबर कैफे वाले के पास जाओ, वो लोग जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं फॉर्म फिलिंग करने के बाद जो है, ठीक है। तो उनसे पूछ लेना कि भैया आपके पास जो कार्ड है वो कौन सा है, अगर इनमें से 4 में से कोई कार्ड है तब आप बताओ, तब मैं आपसे पेमेंट करवा लेता हूं, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर आपके ऐसी मतलब जो भी 2000 या 1500 जो भी आपकी फीस है वो ऐसी चली जाएगी अगर आप ये सब चीजें फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इन 4 बैंक्स के एटीएम कार्ड्स को ही यूज करना है, एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी हो तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, ठीक है। और एसबीआई का कार्ड भी मैं आपको बोलूंगा कि अवॉइड करना, अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है उसको यूज मत करना, ठीक है। उसमें भी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्लियर है। तो जो मैंने 4 बैंक्स के बताए हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 4 बैंक्स के ही डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करना अपना पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप अदर बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करोगे, वहां पर आपके सामने फिर से डाटा मतलब एंट्री करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें लिखा होगा कि कार्ड नंबर फिल करना है और कार्ड होल्डर का नेम फिल करना है और जो आपका डेट ऑफ एक्सपायरी होता है जो कार्ड के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आपका सीवीवी नंबर हो गया। इतना फिल करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, पे नाउ के बाद क्या है, आपके पास ओटीपी आएगा। तो जिसका भी कार्ड होगा, जिसके बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसका नंबर, उसके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करना, ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट कर देना। अब सबमिट करने के बाद का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से समझ लो, सबमिट करने के बाद जो नया पेज ओपन होकर आएगा वहां पर लिखा होगा क्लिक हियर टू रिटर्न टू द मेन पेज, इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा। तो देखो जैसे ही सबमिट आप करोगे ओटीपी को, उसके बाद जो न्यू पेज खुलेगा वो न्यू पेज पे सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे होगे तो उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लेकिन वहां पर कोई भी छेड़खानी मत करना। क्या होगा कि वो 5 से 10 सेकंड लगाता है, मतलब 6 सेकंड का टाइम होता है। तो जैसे ही सबमिट करने के बाद आपके पास पेज ओपन होकर आ जाता है कि ये सक्सेसफुल हो गया पेमेंट, और वैसे ही 6 सेकंड्स और लगेंगे, वो पेज क्या होता है वापस जाता है अपने होम पेज पे, मतलब कहां पर, इसी वाले पेज पे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। ये एप्लीकेंट लॉगिन जोन जो है ये दोबारा से पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये पेज ओपन होकर आ गया, इसका मतलब आप समझ लो कि मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। फिर आप क्या करना, फिर आप यहां से दोबारा से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद जब आप चेक करोगे तो आपका पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करके अपने पेमेंट वाली जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ओटीपी सबमिट करने के बाद जो पेज ओपन होगा उसके वो ओपन होने के बाद आप 6 से 10 सेकंड का वेट करना, दोबारा से पेज अपने आप रिफ्रेश होकर आपको यहाँ पर होम पेज पे वापस लेकर आ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब आपका 100% पेमेंट जो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उससे छेड़खानी कुछ भी मत करना, पेमेंट करने के बाद अपने आप वो वापस आपको इस पेज पर लेकर आएगा, क्लियर है। आई होप मेरी टिप्स आपको हेल्पफुल लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि पेमेंट उनकी फेल हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस रहेगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर वापस आ जाओगे अपने आप ही, ठीक है, रिटर्न हो जाओगे इस पेज पे, और फिर क्या होगा, आपको दोबारा लॉगिन करके एक तो पेमेंट की रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना, फिर उसमें नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक करोगे, फिर आपके पास एग्जाम सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। एग्जाम सेंटर में जो आप दिल्ली सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आपके एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी एमएससी कोर्सेस के हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास सेव करके रख लेना, और जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट है ना वो भी सेव करके रखना, और जो फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट है वो भी सेव करके रखना। तो जितने आपके पास प्रिंट आउट आ रहे हैं यहाँ पर वो सारे सेव करके रखना, वो आपको फ्यूचर में काउंसलिंग में चाहिए होंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेना है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग को इतना डाउट होगा नहीं, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा समझदार हो, ऑलरेडी यू आर यूजी स्टूडेंट्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो यूजी में अप्लाई करते हैं वो होते हैं मतलब 12th पास कैंडिडेट्स, तो उनको ज्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2-4 दिन मतलब 2-3 दिन बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना, तब तक मैं आपको इसके रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं जो भी एमएससी कोर्सेज है उनके रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो वो पहले क्लैरिफाई हो जाएं। क्योंकि क्या है कि कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम जब फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि हाँ ये ऐसा था,
तो अब तो मैंने गलती कर दी, मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल ना हो आपके साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।